हेलो एवरीवन। मेरा आज एक क्वेश्चन है कि हम लोग को जो है ड्रेस कोड रखना चाहिए एज ए फोटोग्राफर कि रखना ही नहीं चाहिए। वैसे तो ये प्रश्न पूछना ही नहीं होता है। ड्रेस कोड रखना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। जब भी हम कोई वेडिंग में जाते हैं और हम सोचते हैं कि ड्रेस कोड की क्या ज़रूरत है, बेटर है कि हम जो कपड़े पहन के आते हैं, जो अच्छे साफ सुथरे कपड़े हो वो पहन के जाओ, बस बहुत है। यहाँ पे हम फोटोग्राफर लोग जो है एक गलती कर रहे हैं। ड्रेस कोड रखने का अर्थ क्या है? जैसे कि आज अब एक वेडिंग में जाते हो एंड वहाँ पे टीम में बहुत सारे अलग अलग लोग होते हैं। कहने का यह है कि ये पूरा जो टीम है इसमें जो है सारे प्रकार के लोग हैं। जब ब्राइड, ग्रूम या उसकी फैमिली जब ये फोटोग्राफी टीम को देखते हैं तो कैसे बुलाते हैं? अगर फाउंडर है, जो मेन पर्सन है टीम का, उनको जो है अरे मैडम, अरे सर ऐसे करके बुलाते हैं। पर जब भी हम वो कोई असिस्टेंट को देखते हैं तो अरे ओ ऐसे करके बुला देते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि क्लाइंट यहाँ गलत है या ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अपने अपने स्वभाव के हिसाब से लोग बात करते ही है। पर मेरा कहने का ये है कि हमारी टीम में ऐसा भेदभाव दिखना अच्छा नहीं लगता है, प्रोफेशनल नहीं लगता है। और इसी के कारण जब आप एक ड्रेस कोड रख देते हो तो सारे फोटोग्राफर में से पहचानना मुश्किल हो जाता है कि कौन पर्सन कौन काम कर रहा है। जैसे कि अभी मैं आपको ये फोटोग्राफ दिखा रही हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सभी लोगों ने जो है ब्लैक एंड ब्लैक कपड़े पहने हुए हैं। मेरे को आप ये बताइए कि इसमें से फाउंडर कौन है, फोटोग्राफर कौन है, वीडियोग्राफर कौन है, कैंडिड फोटोग्राफर कौन है, सिनेमेटोग्राफर कौन है, फिर जो असिस्टेंट है वो कौन है? आप जरा इस फोटो को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए इसमें कौन कौन है। आप नहीं गेस कर पाए, राइट? क्योंकि सभी लोगों ने जो है सेम टू सेम कपड़े पहने हुए हैं। तो यही बात होती है। आप समझ लीजिए, जब हम स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में क्यों बच्चों को यूनिफॉर्म पहनाया जाता है? ताकि जो आर्थिक स्थिति है बच्चों की वो कभी पता ही ना चले। जब सारे बच्चे सेम यूनिफॉर्म में होते हैं तो सभी को लगता है हम सब सेम हैं, हम सब इक्वल है। और इसके कारण जो है कभी वो मन मुटाव, भेदभाव या चलो मेरे कपड़े तुमसे ज़्यादा अच्छे हैं, ये सारी चीज़ों का जो है मंतव्य स्कूल तक पहुँचे ही नहीं। ये सारी चीज़ों का हमें जो है ध्यान रखना है जब हम लोग फोटोग्राफी करते हैं। तब भी एज अ फोटोग्राफी टीम भी काफ़ी बार फाउंडर ये भी करते हैं कि जो भी सारे लोग हैं जो इस वेडिंग में काम करने वाले हैं, मैं उनको जो है अपनी एक टी शर्ट पहना देता हूँ या फिर एक जैकेट पहना देता हूँ जहाँ पे मेरा लोगो हो, नाम हो, नंबर हो। तो ये गलत नहीं है, पर यही है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा काफ़ी सारे फोटोग्राफर लोगों को पहनना अच्छा नहीं लगता है। एंड सच बताऊँ तो ज़्यादा ही मार्केटिंग हो गई ऐसा लग रहा है। सो बेहतर है कि आप ये सारी चीज़ें अवॉइड करें। आप एक अच्छा खासा ड्रेस कोड बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ड्रेस कोड रखने से बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा तो ऐसा भी नहीं है। आप जो है एक सिंपल ड्रेस कोड फॉर्म करिए। जैसे ब्लैक एंड ब्लैक, ब्लैक पैंट ब्लैक शर्ट तो सभी के घरों पे होता है। या फिर आप उनको ब्लू जीन्स एंड वाइट शर्ट का ऑप्शन दे सकते हैं। या फिर आप सारे फोटोग्राफर को कुर्तों में आने के लिए बोल सकते हो। आप कोई भी अच्छा ड्रेस कोड अपने हिसाब से बना के रख सकते हो। सारे फोटोग्राफर, आप मेरी ये बात सही में मानिएगा, सभी लोगों को खुशी होती है जब उनको ऐसा ड्रेस कोड फॉलो करना होता है। कोई आलस नहीं करता है क्योंकि उनको पता है कि भाई इससे जो है हम सभी लोगों को रिस्पेक्ट मिलेगी, इज्जत मिलेगी। और ये चीज़ हमारी टीम में रखना ज़रूरी है। और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा देखिए, हमारी जो मनुष्य की स्थिति होती है, कहा जाता है कि जब कोई मनुष्य दूसरे मनुष्य को देखता है तो सबसे पहले के जो 30 सेकंड होते हैं वो 30 सेकंड में अनुमान लगा देता है कि भाई ये इंसान कहाँ से है, कौन सा है, कैसा है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारी जो नज़र होती है, चाहे हम किसी को जज करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, पर फिर भी जैसे ही कोई इंसान रूम के अंदर एंटर होता है 30 ही सेकंड के अंदर आप अनुमान लगा दोगे कि भाई देखो ये इसने जो है ऐसे ऐसे कपड़े पहने हैं, मतलब ये ऐसा स्वभाव का हो सकता है, वगैरह वगैरह। सो आज अगर आपका जो क्लाइंट है
वो भांप नहीं पाता है कि भाई सभी ने ब्लैक एंड ब्लैक पहने हैं। जैसे आप भांप नहीं पाए कि भाई ये असिस्टेंट है या ये फाउंडर है, वैसे ही क्लाइंट भी भांप नहीं पाएगा। जब आप भांप नहीं पा रहे हो तो वो भी जो है भांप नहीं पाते हैं, और फिर उनकी नज़र में फोटोग्राफी का टीम दिखता है, और ना ही तो सिर्फ एक फोटोग्राफर या ये फाउंडर है, ऐसा नहीं होता है। उनके लिए पूरी टीम सामने दिख जाती है, जो बहुत ही प्रेजेंटेबल, प्रोफेशनल और अच्छा लगता है। इसके बाद का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, जब आपकी टीम पूरी वेडिंग में अच्छी दिखती है, टीम जैसा टीम दिखता है, तो जितने भी लोग वहाँ आसपास आए हैं, जो सारे गेस्ट हैं, वो भी रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि भाई देखो इनकी टीम कितनी प्रोफेशनल है, चलो जाके मैं कार्ड मांग लेती हूँ। ये भी एक प्रकार का आप समझ लीजिए आपका इंक्वायरी बढ़ा रहा है, क्योंकि आप प्रोफेशनल दिख रहे हो तो आपको इंक्वायरीज भी आएगी, आपको ज़्यादा बिजनेस भी मिलेगा। नेक्स्ट बात ये भी इंपॉर्टेंट है कि कपड़ों को एकदम ही फैंसी और फैशनेबल ना कर दे। ध्यान रखें कि हम वहाँ पे शादी एंजॉय करने नहीं जा रहे हैं, हम वहाँ पे शादी में काम करने जा रहे हैं। तो आपके शूज़ एकदम कंफर्टेबल होने चाहिए, कपड़े एकदम कंफर्टेबल होने चाहिए। समझिए कि हमें जो है 12, 14, 15 घंटा काम करना है, और वहाँ पे अगर आप नए ब्रांड न्यू शूज़ लेके आ गए और आपको जो है पैरों में डंक लग गया, तो आपका पूरा काम बिगड़ सकता है। इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये भी है कि रोज़ सुबह जब हम लोग शादियों के काम में जाते हैं या इवेंट में जाते हैं, तो हमें ये चीज़ सोचना नहीं पड़ता है कि भाई आज मैं क्या कपड़े पहनूं, अरे ये तो नहीं है, चल मैं ये पहन लेता हूँ, अरे ये भी नहीं है। तो मतलब कभी कभी वो अच्छा दिखता है, कभी कभी वो अच्छा नहीं दिखता है। इसमें आपको जो सोचने की ज़रूरत होती है ना, वही ख़त्म हो जाती है। भाई कपड़े रेडी है, वही पहनना है, चलो पहन के निकल जाते हैं। सॉर्टेड फील होता है। मैंने देखा है कि जो शादियों में पूजा होती है, या सुबह सुबह 8 बजे की पूजा होती है और रात को में 12-1 बज गया होता है, काफ़ी बार जो फोटोग्राफर है नहाए बिना भी आ जाते हैं। ये भी मैंने देखा है कि भाई चलिए ना, क्या फ़र्क पड़ता है, पहुंच जाता हूँ। तो एक तो है कि ठीक है आप आ गए हो, काम कर सकते हो, मेहंदी वेंदी है, थोड़ा शॉट ले लिया आपने, पर ये सारी चीज़ों से ना थोड़ा सा कभी कभी लोगों को बहुत ज़्यादा मावा खाने की आदत होती है, या कुछ पान चबाने की आदत होती है, इससे भी एक दुर्गंध आती है, वो भी अच्छा नहीं लगता है। ये भले ही हास्य की बातें हैं ये सारी, पर ये रियलिटी है। मैंने ये सब कुछ हम लोग ने देखा हुआ ये वेडिंग इंडस्ट्री में। सो मैं यही कह रही हूँ कि जब एक कंफर्टेबल अच्छे कपड़े होते हैं, और रोज़ सुबह उठ के जब आप तैयार होके फ्रेश होके सब टीम वर्क में ड्रेस कोड रख के जब आप जाते हो, इससे आपके व्यवसाय को बढ़ाने में, बढ़ोतरी होने में भी काफ़ी फ़र्क आ जाता है। सो ये हमने हमारे जब बिजनेस पे अप्लाई किया, उससे हमें ये सारे बेनिफिट्स आए। आई होप आप भी अपने बिजनेस के अंदर, फोटोग्राफी के व्यवसाय के अंदर इसको अप्लाई करें, और आप भी जो है बेहतर काम कर सके। कमेंट करके बताइए कि आपको लगता है कि ड्रेस कोड की ज़रूरत है या नहीं है। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून।